हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इन शॉर्ट ईसीजी। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, ओके, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकेंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25 एक्स स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, you are probably familiar with the scene from a typical hospital television show। ठीक है, तो आपने जो है मूवीज में, टेलीविजन में एक हॉस्पिटल वाला सीन जरूर देखा होगा, जिसमें अ पेशेंट इज हुक्ड अप to a monitoring machine that shows voltage traces on a screen and makes the sound पीप 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 पी। ओके, इस तरह से वो मशीन क्या करता है, इस तरह से क्या करता है, साउंड करता है। ओके, एज द पेशेंट गोज इनटू द कार्डियक अरेस्ट। तो जब भी मूवीज में, टीवीज में, ठीक है, टीवी शोज में जब भी आपको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और उस पेशेंट को क्या कार्डियक अरेस्ट आया हुआ होता है, तो उस टाइम पे आपको इस तरह का मशीन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें से इस तरह से आवाज आती रहती है। This type of machine, electrocardiograph, is used to obtain an electrocardiogram ECG। तो ये जो मशीन है, इस मशीन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, ये क्या है, मशीन है। ओके, और ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है ईसीजी को, मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle। तो जो ECG होता है, जो इस मशीन में रिकॉर्ड होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में, ये एक्चुअली में क्या करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ की तरह शो करता है किसको, इट शोज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो आपको यहाँ पे ये जरूर से याद रखना है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, एक्चुअली में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का। ओके, नाउ टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी एज शोन इन द फिगर 15.3। तो आपको जो है ये जो फिगर 15.3 है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड ईसीजी है। ओके, तो इसको ऑब्टेन करने के लिए अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू दी लेफ्ट एंकल। तो यहाँ पे मशीन से आपको जो है पेशेंट को 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स के थ्रू आपको क्या करना रहता है, अटैच करना रहता है, जोड़ना होता है। ठीक है, तो इसमें से जो 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स में, वो तो किस में आ जाएगा, रिस्ट में आ जाएंगे 2, और एक आपका आ जाएगा लेफ्ट एंकल में आ जाएगा। ओके, दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर दी हार्ट एक्टिविटी, जो कि हार्ट एक्टिविटी को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। फॉर ए डिटेल इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। अगर आपको हार्ट के फंक्शन की डिटेल इवेल्युएशन करनी है, तो आपको जो है यहाँ पे चेस्ट में बहुत सारे जो लीड्स हैं उसको क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी, और यहाँ पे जो है हम स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में ही क्या करेंगे, जानेंगे, बात करेंगे। ओके, चलो, तो यहाँ पे ये जो ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इसमें एक्चुअली शो क्या हो रहा है, इसमें आपको बताया क्या जा रहा है। तो देखो, हमने कार्डियक साइकिल पढ़ा, कार्डियक साइकिल में हमने देखा जॉइंट डायस्टोल है। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल के बाद ये जो एसए नोड फायर्स, मतलब कि ये जो एसओ नोड है, साइनो एट्रियल नोड है, जो कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके ये जो एट्रिया होती हैं, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया होती हैं, उसको क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये जो एसए नोड जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पे जनरेट कर रहा है, उसको एवी नोड को यहाँ पे भेजता है। फिर उसके बाद जो है पूरे वेंट्रिकुलर जो मस्कुलेचर है, ठीक है, वेंट्रिकल्स में वो क्या होता है, कंडक्ट होता है। फिर उसके बाद जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपको देखने को मिलता है, मतलब कि वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। सेम टाइम पे एट्रियल डायस्टोल होता है, ठीक है, रिलैक्स होता है।
फिर उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद आपको यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने क्या पढ़ी थी, कार्डियक साइकिल में हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी थी। तो यहाँ पे ये जो ईसीजी है, ठीक है, इस स्टैंडर्ड ईसीजी में आपको PQRS ये जो लेटर्स जो देखने को मिल रहे हैं, ये लेटर्स जो है इन्हीं सिस्टोल, एट्रियल, वेंट्रिकल, सिस्टोल और डायस्टोल को ही क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई पेशेंट जो है इस तरह से कार्डियक अरेस्ट या कोई भी हार्ट डिसीज के लिए हॉस्पिटल जाता है, तो यहाँ पे इस मशीन में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन में, ये जो स्टैंडर्ड ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को देख करके उनका उनका जो हार्ट का जो फंक्शन है, ठीक है, उसको मॉनिटर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। यहां तक बात समझ में आई कि ईसीजी का यहाँ पे हम क्यों यूज कर रहे हैं और किस तरह से हम इसमें जो है इसको पढ़ेंगे। ओके, यहां तक बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे जो है ईसीजी में आपका जो है डायस्टोल एंड सिस्टोल के अलावा आपका जो है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, दो वर्ड्स का यूज होता है। डीपोलराइजेशन का मतलब है एक्साइटेशन। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन मींस एक्साइटेशन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एट्रिया एंड वेंट्रिकल हैं वो एक्साइट होकर के क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड सिस्टोल। ठीक है, ये जो ऐसे नोड है, साइनोट्रियल नोड है, ये क्या करता है, एक्साइट करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे जनरेट करता है। ठीक है, तभी तो यहाँ पे एट्रिया एंड वेंट्रिकल क्या होते हैं, सिस्टोल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो डीपोलराइजेशन इज इक्वल टू एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, मतलब कि यहाँ पे एट्रिया का सिस्टोल होगा, ठीक है, सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और सेम वेंट्रिकल का भी होगा। ओके, यहां तक बात समझ में आई। अब देखो रिपोलराइजेशन का मतलब क्या है, रिटर्न टू द नॉर्मल स्टेट। तो यहाँ पे जो एट्रिया एंड वेंट्रिकल है वो इस तरह से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे सिस्टोल कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, मतलब कि ये इस तरह से नॉर्मल स्टेट में अपने आ जाते हैं, ओरिजिनल स्टेट में। तो इस चीज को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिलैक्सेशन या डायस्टोल। ओके, इसीलिए इसके लिए यहाँ पे टर्म है क्या, रीपोलराइजेशन। तो आपको डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे जो ईसीजी में आपका जो है लेटर्स दिए गए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, so each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity of the heart. तो यहाँ पे जो ECG में जो भी आपको पीक देखने को मिल रहे हैं वो P से लेकर के T लेटर तक क्या किए जाते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को। जैसे कि द P wave represent the electrical excitation or depolarization of the atria which leads to the contraction of the both the atria। मतलब कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसमें ये जो P वेव है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, शोज डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, एक्साइटेशन। एट्रिया यहाँ पे एक्साइट होकर के क्या कर रहा है, वो एट्रियल सिस्टोल के लिए जा रहा है। यहां तक बात समझ में आई। ओके, तो एट्रिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होकर के जितना भी ब्लड उसमें होगा उसको वेंट्रिकल को क्या कर देगा, पास ऑन कर देगा। तो ये कौन शो कर रहा है, P वेव। ओके, नाउ The QRX complex represent the depolarization of the ventricles। तो यहाँ पे ये जो क्या है, QRX complex, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है QRS, तो एक साथ मिलकर के QRS complex ये क्या करता है, depolarization of the ventricles which initiate the ventricular contraction। ओके, जो कि क्या करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल को क्या करता है, यहाँ पे इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। यहां तक बात समझ में आई। ओके, The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole। तो यहाँ पे ये जो Q है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो Q है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट जस्ट आफ्टर Q। ओके, मतलब कि बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। नाउ अब इसके बाद आपको यहाँ पे टी वेव देखने को मिल रहा है। तो ये जो टी वेव है इट रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ द ventricles from the excited to normal state which is repolarization। ओके, तो यहाँ पे जो टी वेव है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो है QRX कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे जो वेंट्रिकल जो है सिस्टोल कंडीशन में गए थे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं। ओके, तो टी वेव इज इक्वल टू रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स रिटर्निंग टू द नॉर्मल स्टेट, इसका मतलब इसको हम और क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यहां तक बात समझ में आई। नाउ the end of the T wave marks the end of systole, so that is the very very important and confusing point
और लाइन फॉर द स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एंड ऑफ टी वेव। तो यहाँ पे ये जो टी वेव का एंडिंग है वो क्या शो कर रहा है, एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं मैम, टी वेव तो यहाँ पे रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मतलब कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये एंड ऑफ सिस्टोल की कहानी कहाँ से आ गई? तो देखो, इसको आप इस तरह से समझो, ये आपको याद रखना है, टी वेव इज इक्वल टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब कि रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट मिले एंड ऑफ द टी वेव इज इक्वल टू एंड ऑफ द सिस्टोल, तो ये करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा मैं आपको बताती हूँ। देखो, टी वेव क्या है, टी वेव इज इक्वल टू वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग, ठीक है। तो वेंट्रिकल जो है इस तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। एंड ऑफ टी वेव का मतलब है रिलैक्सेशन कंप्लीट, मतलब कि यहाँ पे जो टी वेव यहाँ पे है इसका एंडिंग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वेंट्रिकल जो है इस तरह से अपने पूरे ओरिजिनल स्टेट में आ चुका है। ओके, सो सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड्स राइट एट दी मोमेंट। तो देखो क्या हुआ कि यहाँ पे जो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स है इसमें वेंट्रिकल इस तरह से क्या हुआ हो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है क्या करता है, जैसे ही बिगिनिंग ऑफ टी वेव, तो यहाँ पे जैसे ही टी वेव स्टार्ट होगा तो वैसे ही ये जो वेंट्रिकल है वो क्या करना हो, रिलैक्स होना स्टार्ट होगा। इसका ये समझो कि आपने जो है ये लेमन स्क्वीज कर रखा है, ठीक है, निचोड़ रखा है, इसको आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही टी वेव का एंडिंग आएगा, टी वेव का एंडिंग आया इसका मतलब क्या कि आपने जो है इस लेमन को पूरी तरह से क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब आपने लेमन को पूरी तरीके से छोड़ दिया, इसीलिए तो ये लेमन फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। ओके, यहां तक बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल है जो पहले इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जो कि अब यहाँ पे टी वेव यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इसके रिलैक्सेशन को, तो वो रिलैक्स होता होता टी के जो एंडिंग है, ठीक है, एंड ऑफ द टी वेव में ये फुल्ली रिलैक्स्ड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो भी सिस्टोल है, ठीक है, जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, वो जब यहाँ पे एंड ऑफ द टी वेव पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे लास्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर वेंट्रिकल पूरी तरीके से क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, डायस्टोल हो गया, इसका मतलब वहां पे जो सिस्टोल है, जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है, उसका वहां पे क्या हो गया, वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया। इस तरह से आप इसको समझिए। तो एंड ऑफ टी वेव आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑफ सिस्टोल, कि सिस्टोल जो है पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया है, और अब ये जो वेंट्रिकल है ये क्या है, यहाँ पे पूरी तरीके से रिलैक्स्ड है। यहां तक बात समझ में आई? ओके, now obviously by counting the number of QRX complexes that occur in a given time period one can determine the heartbeat rate of an individual। तो देखो ये जो इस तरह का स्क्रीन जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब कि ईसीजी को देख करके, ठीक है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं हार्ट रेट को। कैसे? यहाँ पे जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्स को काउंट करके आप जो है हार्ट रेट का क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। यहां तक बात समझ में आई? ओके, since the ECGs obtained from different individual have roughly the same shape for given lead configuration। तो यहाँ पे जो ECG है, तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल को लेंगे तो आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट ECG देखने को मिलेंगी, ठीक है, नॉट डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे आपको जो है रफली द सेम शेप फॉर द गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट नॉट ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन से अगर आप ईसीजी आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमंस का, इंडिविजुअल का, तो आपको जो है ऑलमोस्ट वो वहां पे सिमिलर देखने को मिलेगा। वो होगा डिफरेंट, ठीक है, वो जो है आपके हेल्थ पे भी डिपेंड करेगा कि आप हेल्दी हो नहीं हो, अडल्ट है या फिर आप जो है चाइल्ड है, ठीक है, या एल्डर पर्सन है, तो इस चीज ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। बट रफली ये क्या दिखेगा, आपको सिमिलर दिखेगा। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट्स अ पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी और डिसीज। तो ये जो शेप है, ठीक है, इससे अगर कुछ भी डेविएशन होता है, ओके, तो इसका मतलब वो वहां पे इंडिकेट करता है किसी पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी और डिसीज को। हेंस इट इज फॉर अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे जो है इसका बहुत ज्यादा ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलता है, मतलब कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। नॉर्मली ईसीजी पैटर्न्स लुक सिमिलर फॉर ऑल हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो जितने भी हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनका जो ईसीजी पैटर्न है वो आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, ठीक है। एनी चेंजेस और डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल शेप कुड इंडिकेट
ठीक है। अगर यहाँ पे जो नॉर्मल यहाँ पे ईसीजी है उसका थोड़ा भी आपको डेविएशन देखने को मिल रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि आपको कोई हार्ट डिसीज है या जो है हार्ट में आपका जो है एबनॉर्मल रिदम हो रहा है। ओके, आपका हार्ट बीट जो है एक मिनट में 72 टाइम्स क्या करना चाहिए, पर मिनट बीट करना चाहिए। ठीक है, धड़कना चाहिए। ब्लॉकेज है ये इसको शो करेगा। ठीक है, डैमेज टू हार्ट टिश्यूज, इस तरह से आपको जो है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इन सबका ईसीजी का है। देयरफॉर ईसीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल। यहां तक बात समझ में आई? ओके, नाउ अब यहाँ पे आपको जो है ईसीजी वेव्स का टेबल आपको देखने को मिल रहा है। जनरली यहाँ से क्वेश्चन जो है इस तरह से मैच द कॉलम टाइप ऑफ में पूछे जाते हैं। ओके, तो पी वेव मतलब कि एट्रियल डिपोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एक्टिविटी या व्हाट द हार्ट डज, तो इस टाइम पे पी वेव टाइम पे आपको जो है क्या समझना है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एट्रियल सिस्टोल। ओके, व्हाट इट इंडिकेट्स, इंडिकेट करता है नॉर्मल एट्रियल फंक्शन। क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भाई आपका जो एट्रिया है वो अच्छा काम कर रहा है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये शो करता है क्या, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। इसका मतलब वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, व्हाट इट इंडिकेट्स, ये क्या बताता है आपको, स्ट्रेंथ एंड टाइमिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कि जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसका टाइमिंग कितना है और इसका स्ट्रेंथ कितना है। टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है आपको वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। इसका मतलब जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स हो रही हैं, विच इज एंड ऑफ द सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकल फुल्ली रिलैक्स होते हैं तो वहां पे सिस्टोल जो है जो कॉन्ट्रेक्शन है वो पूरा खत्म हो रहा है। व्हाट इट इंडिकेट्स, इंडिकेट कर रहा है वेंट्रिकुलर रिकवरी और हेल्थ को। यहां तक बात समझ में आई? ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो यहाँ पे किसी भी चीज में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।